मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म ये कविता जो है रामधारी सिंह द्वारा लिखित है। अब चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग जो जनतंत्र का जन्म का जितना भी कविता का क्वेश्चन आंसर है और जो है व्याख्या करने वाला है, सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। अगर आप 10th के विद्यार्थी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है? तभी जाकर के समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन कहता है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर्घर नाद क्या है? आंसर, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर्घर नाद जनतंत्र का उदय यानी कि जन्म है, क्योंकि जनता अब पराधीनता को त्याग कर सिंहासन पर बैठने वाली है। जनता कहाँ बैठने वाली है? तो सिंहासन पर बैठने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कविता के आरंभ में, आरंभ हो प्रारंभ, आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? तो कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन मिट्टी की अबोध मूरत, जाड़े पाले की कसक सहने वाली, ना जी, कसक सदा सहने वाली तथा कभी न मुंह खोलकर अपने दर्द को कहने वाली के रूप में किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुखी बच्चे की तरह है? इसको सुनिएगा। कवि के अनुसार सत्ता भोगियों, राजाओं, जमींदारों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुखी बच्चों की तरह है, क्योंकि वे सोचते हैं कि जनता भोली भाली है। जनता कैसी है? जनता भोली भाली है। चलिए, जनता भोली भाली है, ठीक है ना? कब तक? इलेक्शन भर, ना जी। चलिए, वह केवल पेट भरना और परिश्रम करना जानती है। ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ देकर अपना कार्य कराया जा सकता है, ठीक है ना? कभी कहता है कि जब जनता उनकी अश्लीलता या फिर असलियत जान जाता है, तब वह विरोध करने लगता है तथा सत्ता का सिंहासन हिलने लगता है। आप यहाँ पर तब लिखिएगा, चाहे तथा लिखिएगा। सिंहासन हिलने लगता है अर्थात कवि का जो कहने का मतलब है कि जब जनता एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाती है, तो महान से महान शक्तियाँ भी क्या हो जाता है? महान से महान शक्तियाँ भी सामने चूर हो जाता है और छोटा दिखाई देने लगता है। ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन। कवि जनता के स्वप्न का प्रारूप बताइए। देखिएगा, अब जिस कविता का होगा उसी का प्रारूप आप बनाने का प्रयास करेंगे। कहता है कि कवि जनता के स्वप्न को अजय कहते हुए ना जनतंत्र का उदय दिखाई पड़ता है। कवि का तात्पर्य है कि क्या क्या तात्पर्य है? जनतंत्र में जीना चाहती है, जिससे राजा और प्रजा स्वयं जनता हो, कोई सत्ताधारी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है? ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका उत्तर अब आराम से बैठ के लिखिए। देखिए, लिखिएगा, विराट जनतंत्र का स्वरूप नवीन भारत है। विराट जनतंत्र का जो रूप है वो कौन है? नवीन है, ठीक है, जिसमें शासक की शक्ति जनता में निहित रहती है। कवि भारत के उन सभी 33 करोड़ प्रजाओं के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है ना, क्योंकि जनतांत्रिक व्यवस्था में जनतंत्र की शक्तियाँ जनता के हाथों में होती है। जनता ही राजा होती है और जनता ही प्रजा होती है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे? तो कवि की दृष्टि में आज के जो देवता हैं वह गरीब किसान हैं, वो मजदूर हैं और वे सड़क के किनारे, ठीक है ना, वे सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे, अपना काम करते हुए मिलेंगे, ठीक ना, और खेत खलिहानों में भी काम करने को चले गए होंगे। चलिए, कविता का मूल भाव, ठीक है, बीरेन डंगवाल। कविता का मूल भाव क्या है? तो जनतंत्र की स्थापना है। कवि इस जनतंत्र की पद्धति के द्वारा समाज में फैले भेदभाव, जातिवाद आदि को मिटाना चाहता है और बताना चाहता है कि जनतंत्र में सभी जनता ही राजा है और प्रजा है। चलिए देखते हैं व्याख्या कीजिए। सर्दियों की ठंडी बुखिराज सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटला उठी। ये इतना क्वेश्चन दे देगा और कहेगा संपूर्ण व्याख्या कीजिए। तो इसको करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी
चलिए अब इसकी व्याख्या कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसकी व्याख्या करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखिएगा। यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के जनतंत्र शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि लोकतांत्रिक शक्ति के विषय में विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि हजारों वर्ष से प्रतंत्र से मुक्ति पाते ही लोगों में एक नया जोश आ गया और जो सदियों से शोषित और पीड़ित थी, जनता के स्थापना से किसी विशेष वर्ग की शक्ति समाप्त हो गई है। इसमें जनता ही शक्तिशाली है, इसलिए यह सबका सम्मान करना अधिकार है और सम्मान करना भी चाहिए। अगला है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है, सांसों में बाल से ताज हवा उड़ता है। बाबू ये थोड़ा मिला लीजिएगा, लेकिन इसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर तो सही है बाबू। जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर जाती है काल उधर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो देख क्वेश्चन था, अब आंसर लिखिएगा। हमारे पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 के जनतंत्र का जन्म शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि सभी जनता एक साथ आवाज उठाती है तो महान से महान शासन की सत्ता समाप्त हो जाती है, सिंहासन हिलने लगता है, सिंहासन हिल जाता है। जनता के इस विरोध का सामना करने के लिए शक्ति किसी में नहीं थी। ऐसे हालात के समय का धार जनता के अनुसार बनती है, वह जिधर चाहती है उधर मुड़ जाती है। समय उधर उधर आप मुड़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।